नमस्कार, मैं अनुपम आप सभी का प्रोएक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अब की 2-3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई, इसका कारण ये रहा कि हमारे पास कुछ आवश्यक काम था, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू चलें, यानी कि इधर के काम से हमको फुर्सत मिल के हम आपके काम में लगें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि हम इधर से काम से फुर्सत पाएँ और आपके काम में लग जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। आज हमारी जो क्लास है वो साधारण ब्याज की है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज हमको कक्षा 1-2 वाली पढ़ाई नहीं करनी। अब क्या है, एक कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब यह क्या होता है कि अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलना है। तो कंपटीशन वाली पढ़ाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले का यूज ना के बराबर करेंगे। फार्मूले का यूज ना के बराबर करेंगे और चीज़ें कैसी ढलती हैं वो आप हमारे आमतौर की भाषा में उनका हम यूज करेंगे। अब फार्मूले ना के बराबर यूज करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हमको फार्मूला यूज करना होगा, वहाँ से एक अपना हम कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे और उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ शब्द यहाँ पर यूज होते हैं, कुछ टर्म यहाँ पर यूज होते हैं, उनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, पहला मूलधन। क्या है हमारा मूलधन? अब मूलधन क्या होता है, समझना मूलधन क्या होता है। जैसे आप हमारे पास आए और कहने लगे कि मुझको 100 रुपया उधार दे दीजिए। मैंने क्या किया, अपने पास से 100 रुपया निकाला और आपको दे दिया। ठीक, मैंने अपने पास से 100 रुपया निकाला और आपको दे दिया। आपने जो मुझसे पैसा लिया उधार, जो पैसा मुझसे ले रहे हो, वही क्या होगा, प्रिंसिपल। इतनी बात ध्यान रखना। तो पैसा आप ले रहे हो वही क्या होगा, प्रिंसिपल, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। यानी कि हिंदी में कहें तो मूलधन और अंग्रेजी में कहें तो प्रिंसिपल, इसको डिनोट करेंगे हम पी से। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो मूलधन क्या होता है, जितना पैसा हम किसी से लेते हैं, जितना पैसा हम पहली बार किसी से लेते हैं वो क्या होगा, हमारा मूलधन। ब्याज क्या होता है, जैसे हमने कुछ पैसा आपको दिया, कितना रुपया दिया था, 100 रुपया। जो मैंने आपको 100 रुपया दिया, इसके बदले में हम 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर एक कान से एक चीज़ हम उठा लें। जैसे हम समझने के लिए है तो हम कहते हैं कि 1 साल बाद। तो अगर हमने आपको 100 रुपया दिया है तो 1 साल बाद हम कहेंगे, अगर ये पैसा अगर आप 1 साल बाद हमको लौटाने आएंगे तो हम आपसे 10 रुपया अधिक लेंगे, जो आपका ब्याज होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे कहने का मतलब ये हुआ, मूलधन जितना पैसा आप हमसे ले गए, यानी कि 100 रुपया आप हमसे ले गए थे, तो वो क्या होगा, मूलधन। और 1 साल बाद जब आप हमको पैसा वापस करने आएंगे, हमारा जो आप हमको पैसा वापस करने आएंगे, तो वो तो हमारे जो 100 रुपया मैंने तुमको दिया था वो तो हमको दोगे। इसके अलावा जो 10 रुपया और हमको दोगे ब्याज के रूप में, वही हमारा क्या होगा, ब्याज। जो अतिरिक्त पैसा दोगे वही हमारा क्या होगा, ब्याज, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट वो वाला नहीं जो किसी में इंटरेस्ट हो जाए, यहाँ पर ब्याज वाला इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मिश्र धन आता है। जो मिश्र धन हमारा टर्म आता है, तो ये मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन की अगर हम बात करें तो मिश्र धन जैसे मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। जैसे आप क्या किए, हमारा 100 रुपया वापस हमको देने आ गए। ठीक, हमने कहा ठीक, हम 100 रुपया जो तुमको दिए थे उधार वो हमको लाइए। आपने क्या किया, हमारे 100 रुपया वापस कर दिए। इसके बाद जो अतिरिक्त पैसा 10 रुपया हम आपसे ले रहे थे, वो अगर उसी में जोड़ दें, तो यानी कि 100 रुपया जो दे रहे थे, जो हमने आपको दिया था वो वापस दिया हमको, और 10 रुपया अधिक हमको जो दे रहे हो उसको अगर हम आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद रुपया कितना हुआ, 110 रुपया। और जो 110 रुपया हुआ वही हमारा क्या होगा, मिश्र धन। ठीक,
तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई। अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या होगा, जो 100 रुपया मैंने तुमको दिया था वो मूलधन होगा। ब्याज क्या होगा, जो 1 साल बाद आप आए 100 रुपया के अतिरिक्त 10 रुपया हमको और देने लगे, तो वो क्या होगा, हमको वो क्या होगा, ब्याज होगा। और मूलधन और ब्याज को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि 100 और 10 आपस में जोड़ दें तो कितना हुआ, 110, जो हमारा होता है मिश्र धन। ठीक, इसके बाद अगला शब्द आता है रेट का, यानी कि जिसको कहते हैं दर। दर हिंदी में दर कहते हैं। रेट क्या होता है, रेट जब हम प्रतिशत का जहाँ पर यूज कर दें, जिस टर्म में हम प्रतिशत का यूज कर दें, अगर हम कहें कि ब्याज के रूप में आपको इतने प्रतिशत देना होगा, अगर उस संख्या के पीछे प्रतिशत लग जाए तो वहाँ पर क्या होगा, उसको हम कहेंगे रेट। इतनी सी बात समझ में आई आपको, हाँ या ना, बताइए। इतनी सी बात समझ में आई तो बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ से अब इतनी बात अगर समझ में आई तो मूलधन पूछे तो क्या होगा, तो कहोगे जो हम पैसा किसी से लेते हैं पहली बार वो हमारा मूलधन होता है। ब्याज क्या होता है, जो हम उसका पैसा वापस करते हैं उसके अतिरिक्त जो हम पैसा देते हैं वो हमारा ब्याज होता है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो हम मूलधन होता है प्लस ब्याज होता है वो मिश्रधन होता है। और दर क्या होता है, जहाँ पर प्रतिशत में हमसे कह दिया जाए कि आपको, जैसे हम प्रतिशत की बात करें, जैसे हम कह दें कि 1 साल बाद, जैसे हम 100 रुपया आपको दे रहे थे, अगर 1 साल बाद कह दें आपको 10% देना होगा पैसा अतिरिक्त, तो 10% जो अतिरिक्त देना होगा वही हमारा रेट कहलाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपको हमने क्या किया, 500 रुपया उधार दिया। कितना रुपया दिया, 500। अगर कहें आपसे हमने आपको 500 रुपया उधार दिया, जो हम रुपया आपको उधार देते हैं, तो इतनी बात समझना मेरी, जो हम आपको रुपया उधार देते हैं वही क्या हुआ, प्रिंसिपल, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। इतनी बात ध्यान है आपको, इतनी बात कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पैसा आप किसी से लेते हो वो आपके लिए क्या होगा, मूलधन। ठीक, अब हम कहते हैं कि जैसे ही 1 साल बाद आओगे तो यहाँ से आपको 100 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो 100 रुपया अतिरिक्त जो आप दे रहे हो, यानी कि जब आप हमको पैसा देने आओगे तो हमारे 500 रुपया तो हमको वापस करोगे ही, लेकिन इसके अलावा जो 100 रुपया आप अतिरिक्त हमको दोगे तो यही हमारा क्या होगा, ब्याज, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए अमाउंट क्या होगा, जो ये 500 रुपया हमको वापस किए, कलर चेंज करते हैं, जो ये 500 रुपया वापस किए और ये 100 रुपया, ये टोटल अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है, 600 रुपया। तो हमारा ये 600 रुपया जो आता है तो इसको हम कहते हैं मिश्र धन, जो हमारा होता है अमाउंट। इसके बाद अगर हम दर की बात करें तो हम इसी क्वेश्चन को, जैसे हम कहें कि 500 रुपया आपको हम उधार दे रहे हैं और 500 पर आपको 10% कितना देना है, 10% वार्षिक ब्याज देना है। तो यहाँ से आप बताइए 1 साल बाद जब पैसा हमको लौटाने आओगे तब क्या करोगे, तो हमारा जो 500 रुपया है वो तो हमको दोगे ही दोगे वापस, वो तो हम ज़रूर लेंगे। इसके अलावा 500 का 10% कितना होगा, तो कहोगे 50 रुपया। तो ये जो 50 रुपया अतिरिक्त देते हैं तो ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और ये हमारा क्या है, मूलधन यानी कि पी। इसको जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 550। ठीक, इतनी बात समझ में आती है, कितना निकल कर आएगा, 550। इतनी बात अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। आगे हम समझाना ये चाहते हैं, अगर प्रतिशत आप भूले नहीं हैं तब तो ठीक है, अगर भूल गए तो हम थोड़ी चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, फिर डायरेक्टली हम दिखा देंगे कि आपको फार्मूला कैसे बना। बस पेशेंस रखना। देखिए, पढ़ने के टाइम आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि करना क्या है, कि आप जब तक हमसे पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम आप साइड में रख दीजिए। आपको अगर PDF चाहिए इस क्वेश्चन की, मतलब जैसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, इस बोर्ड की अगर PDF चाहिए आपको, जैसा जैसे हम लिख रहे हैं सेम ऐसे ही PDF हम आपको दे देंगे, स्क्रॉल करके, मतलब सेव करके
करेंगे, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम में हमको ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से क्या कर मिलेगी आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। जैसा कुछ हम लिखते हैं सेम ऐसे मिलेगा। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, तब तक क्या करना है, कलम कापी साइड में रख देना और ध्यान से देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत यूज होने वाला है। अगर आपकी एक भी बात मिस हो गई तो ये इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने बात को जो हम कहना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए हम कहना ये चाहते हैं, समझना मेरी बात को। जैसे हम कहें कि आपको हम 100 रुपया दे रहे हैं, ठीक, अगर 100 रुपया हम दे रहे हैं, प्रतिशत क्या कहता है, अगर परसेंटेज निकालना नहीं आता, थोड़ा समझना, अगर परसेंटेज नहीं निकालने आ रहा है तो हम आपको थोड़ी बात फिर बता दें। अगर हम कहें कि 100 का 10% क्या होगा, ठीक, अगर हम आपसे कहें कि 100 का 10% क्या होगा तो कहोगे 100, 10% निकालना है तो गुणे में करेंगे 10/100 और यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा कितना, 10 रुपया। ठीक, इतनी बात समझ में आती है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए सभी लोग कि हाँ ये बात इतनी समझ में आती है हमको। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर इतनी बात समझ में आती है, अगर हम आपको 500 रुपया दें और आपसे कहें कि इसका बताइए 20% कितना होगा तो कहोगे 500 रुपया तो 500 रहेगा, गुणे में करेंगे 20/100, यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 50 दूना 100 कितना निकल कर आएगा, 100 रुपया। तो यानी कि ये हमारा कितना परसेंटेज मान निकल कर आएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि आप परसेंटेज निकालना अच्छे से सीखिए। देखिए ये हम क्या करने जा रहे हैं कि फार्मूला बनाने जा रहे हैं, हम दिखाने जा रहे हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आती है। अगर यहीं पर हम आपसे कहें, यहीं पर हम कहें आपसे कि जो आप 500 रुपया हम आपको दे रहे थे, कितने प्रतिशत ब्याज पर, 20% ब्याज पर, कितना, 20%, तो इसका 20% होगा कितना, 20/100, इसका 20% कितना होगा, 20/100। अब हमको बताइए कि यहाँ पर अगर हम 1 साल में लेते हैं तो 1 बार मिलेगा, अगर 1 साल लेते हैं तो 1, 2 साल लेते हैं तो 2, 3 साल लेते हैं तो 3, यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हम कहें कि जो ब्याज मिलता है 20% 1 साल में मिलेगा, 20% कितना मिलेगा, अगर 20% आपको 1 साल में मिलेगा, हम बात करें आपकी अगर 2 बार मिल जाए, जैसे प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, तो हम कहें कि आपको 20% 2 बार मिल जाए तो कितना मिलेगा, तो क्या करोगे, यहाँ पर इंटू 2 कर दोगे तो कितना निकल कर आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 50 दूना 100 और 100 दूना कितना हो जाएगा, 200। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर हम आपसे कहें, जैसे ऊपर हम आपको 100 रुपया दे रहे थे, इसका 10% आपको निकालना था, 10% कितना निकल कर आएगा, मान लिया इतना निकल कर आएगा। अब हम आपसे कहें कि जो 10% आप निकाल रहे हैं ये आपको हम अगर 4 बार दे दें, अगर 4 बार दे दें तो कहोगे कि 4 बार देने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 चौक 40। अगर 10% यानी कि 10 रुपया 4 बार दोगे तो 40 रुपया हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, देखना समझना। अब अगर हम आपसे कहें, जैसे आप हमसे रुपया ले रहे हैं, कितना रुपया ले रहे हैं, जैसे हम कहें कि 200 रुपया आप ले रहे हैं, 200 रुपया ले रहे हैं। अब हमको बताइए ये क्या हुआ, अगर जो रुपया लेते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल। हम आपसे कहें कि रेट जो है, रेट अभी बताया था तो दर है कि आपको 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष, टाइम क्या है, समय कितना रहेगा, हम कह दें कि आपको देना है 2 साल के लिए। कितना साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। ठीक, हमको बताइए तो यहाँ से एसआई मतलब क्या होता है, एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज क्या होगा। एस मतलब सिंपल, आई मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी हमने बताया था आपको, इंटरेस्ट किसको कहते हैं, ब्याज को। एस लग गया तो सिंपल। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसको कंपाउंड कहते हैं, तो उसे हम सीआई से डिनोट करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम एसआई से डिनोट करेंगे। ठीक, यहाँ पर एसआई सब इंस्पेक्टर वाला नहीं होगा, यहाँ पर एसआई सिंपल इंटरेस्ट वाला होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो हम आपसे प्रतिशत के अकॉर्डिंग हम निकालने का मतलब ये समझाना चाहते हैं कि बताइए प्रिंसिपल जो आपका होगा, प्रिंसिपल
अब प्रिंसिपल पर आप क्या करते हैं कि इस पर जो प्रिंसिपल कितना 200 रुपया, समझना हम अभी पीछे एग्जाम्पल समझा चुके हैं, समझना प्रिंसिपल जो होता है इस पर क्या करते हैं, जितना रेट होता है रेट को क्या करते हैं, रेट बटे 100 करते हैं। जितना प्रतिशत में मान दिया होता है उतने बटे 100 करते हैं कि नहीं। 10% दिया तो 10/100, 20% दिया तो 20/100, 25% दिया तो 25/100, 15% दिया तो 15/100, इतना जानते हैं ना। फिर क्या करते हैं, यहाँ से टाइम, यानी कि हम अभी बताए थे कि कितनी बार मिल रहा है। अगर एक साल मिल रहा, एक बार मिल रहा तो एक साल, 2 बार मिल रहा तो 2 साल। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमसे कहोगे 2 साल, यानी कि 2 साल जो कहा जा रहा है, यानी कि हम इसका कर दें दूना, यानी कि गुणा 2 से कर दें, क्योंकि हमको 2 बार मिलेगा। इतनी बात क्लियर आई। तो यहाँ पर जो दूना कर रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम टाइम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा यहाँ से फार्मूला निकल के आया। तो ये SI बराबर क्या हमारा फार्मूला निकल के आया, तो SI बराबर हमारा फार्मूला निकल के आया PRT, उस पर गुणा कर दें हम तो ऊपर क्या निकल कर आएगा, PRT अपान क्या आ जाएगा, 100। यही भैया हमारा फार्मूला होता है SI का। किसका, यही फार्मूला हमारा होता है SI का। समझ में आई इतनी बात, हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। अगर समझ में आई इतनी बात तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए, कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए इतनी बात, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यहाँ से इतनी बात क्लियर है। देखिए लिखने के चक्कर में मत पड़ना, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ पर आप जुड़िए, वहाँ पर हम इसकी जो PDF है हम डाल देंगे, वहाँ पर आप बस क्या कीजिए, समझिए, समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया तो आपको पूरा मैथ, मतलब हम कहना ये चाहते हैं इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो है, साधारण ब्याज हो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने से पहले साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको जब हम साधारण ब्याज से कंपाउंड ब्याज में घुसें, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में घुसें, तो वहाँ पर आपको चीज़ें ईजी लगें। ठीक, तो आपको करना क्या, अगर समझ में आ रहा है तो करिए थम्स अप, और अब अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो कीजिए लाइक। देखिए जो क्लास आप पैसे देकर पढ़ते हैं, अगर आपको वही चीज़ फ्री में मिल रही है, उससे अच्छी चीज़ फ्री में मिल रही है, तो क्लास लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कहने का मतलब ये रहा। अब यहाँ से हमसे कुछ भी निकालना हो, ये देखिए ये हमारा क्या है, SI भरा। अगर हमको प्रिंसिपल निकालना होगा, देखिए हम फार्मूला समझा रहे हैं लेकिन फार्मूले का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और जब हम यूज करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो हमारा सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा, अगर प्रिंसिपल क्या, यहाँ पर देखिए P गुणे में है ना, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कहोगे प्रिंसिपल जो हमारा होगा तो SI गुणे में होगा 100/RT। ठीक, अगर हम यहाँ पर R की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा SI गुणे 100/PT, प्रिंसिपल इन टाइम। अगर हम यहाँ से T की बात करेंगे तो हमारा होगा SI गुणे 100/RT। यहाँ पर T निकालना है तो PT, PR होगा, RP लिख दिया, कोई बात नहीं, उल्टा सीधे यहाँ पर माइनस प्लस नहीं है ना। तो यहाँ पर इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला तो हम सिर्फ आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, कैसे निकलेगा, बिना फार्मूले से कैसे लगेगा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। बस डिटेल से पेशेंस बनाए रखना है आपको। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो यहाँ पर देखना, हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिए थे कि प्रिंसिपल हमारा 200 रुपया दिया गया है, और यहाँ से R हमारी 10% है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। अगर इसकी बात समझ में आई आपको तो देखना, हमारी बात समझना। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो हम प्रिंसिपल कितना हमारे पास है, तो 200 रुपया, कितना है 200 रुपया। अगर ब्याज कितना है तो कहोगे 10%, 10% का मतलब कितना होगा, बटे 100, गुणे कितना करना है हमको 2, क्योंकि साल कितने हैं 2। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये निकल कर क्या आएगा, SI बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो SI ST नहीं, SI है यहाँ पर,
देखिए, जल्दबाजी में अगर हम कुछ गलत लिख जाएँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको, उसको सुधार लेना। वर्ड गलत हो सकते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है रो में, क्योंकि जब पढ़ा रहे हो तो फॉर्म में हो सकता है स्पेलिंग वगैरह गलत लिख जाए। लेकिन आप क्या करना है, ध्यान से सुनिए ताकि आप अगर बाद में देखें तो आप समझ पाएँ कि यहाँ पर क्या है, ठीक? इसीलिए कहता हूँ कि आराम से सुनिए इस क्लास को, ठीक? तो अब हम क्या करें, यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएँगे तो कितना होगा, 20 एक कन कन कट जाएगा सब, तो 20 दूना 40। तो यहाँ से हमारा वो निकल कर कितना आया, कितना निकल कर आया ब्याज, प्रतिशत नहीं होगा, सॉरी प्रतिशत नहीं होगा, रुपये में आया है। कितना आया है, 40 रुपया। कितना आया है, 40 रुपया। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई तो आपको ये तो बात क्लियर हो गई। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए फार्मूला कैसे बनता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको बताना है कि फार्मूला कैसे बनता है। फार्मूला ऐसे बनता है जैसे हमारे पास प्रिंसिपल दिया हो, तो प्रिंसिपल का क्या करेंगे, पी। प्रिंसिपल का मतलब पी होता है, यानी कि जितना हमको पैसा दिया होगा उसका हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो उसका प्रतिशत हम निकालने के लिए उसको हम जितना रेट होता है उसके बटे 100 करते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइम जो होता है उसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसे होता है 1 साल 2 साल 3 साल, जितनी बार हमको कहेगा उतने से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा जो फार्मूला निकल के आता है SI बराबर PRT अपान 100, यही फार्मूला बनता है। इसका यूज जो हम करेंगे ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हमने ऊपर आपको समझाया, जैसे हमने आपको ऊपर समझाया उस वैसे यूज करेंगे। लेकिन ये फार्मूला मैंने निकाल कर आपको बताया। अब हम अगर फार्मूला का कहीं पर यूज करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर करेंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट का यूज ऐसे इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको आंसर निकालना है सेकंडों में, ठीक? चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि 3125 रुपये का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लेने का मतलब हमारा ये रहा कि जो आपका कॉन्सेप्ट बचा है अकॉर्डिंग हम कराते चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया तो ये क्वेश्चन करवाया, अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे तो अगला क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक? बिल्कुल पेशेंस रखना है आप में और पढ़ना है ध्यान से सारी चीज़ें। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मत समझना कि इसके बाहर जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक? तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा जा रहा है कि 3125 रुपये का प्रतिशत, सॉरी 25% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक? तो अब हमसे ये कहा जा रहा है, अभी हमने बताया जैसे जितना कॉन्सेप्ट बताया आप वैसे ही अपनी कॉपी में अगर लगाना चाहें, अब आप कॉपी ले सकते हैं। कॉपी पेन इसलिए ले सकते हैं कि हम जब टाइम दें आपको लगाने का तब आप लगाइए। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक? तो यहाँ से 3125 रुपया अभी नहीं, अभी आप आराम से कॉपी कलम रखिए। हम आपसे ये कहते हैं कि कॉपी कलम इसलिए रखे रहिए क्योंकि आप एक किताब चुन लो जो आपको सही लगे। किताब आपके टीचर बताए होंगे, जैसे कोचिंग करते हैं, अगर नहीं कोचिंग करते हैं तो मैं आपको बताता ये हूँ कि आप अगर बिल्कुल लो लेवल से पढ़ रहे हैं तो SD यादव की, लो लेवल से शुरुआत करने के लिए आप SD यादव की बुक चुनिए। ऐसा नहीं एकदम से किरण की नहीं लेना बुक है, एकदम से किरण की बुक ले लोगे तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर लो लेवल से अभी आप शुरुआत किए हैं पढ़ाई की तो आप क्या कीजिए, SD यादव की बुक लीजिए और 4-5 महीने में उसको लगा दीजिए। मतलब उतना उसमें कुछ नहीं है, 4-5 महीने में आप उस बुक को लगा सकते हैं। यानी कि जब आपका SD यादव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप नॉर्मल से एग्जाम में कुछ हद तक क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद अब आपको हाई तरफ बढ़ना है तो उससे कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन लीजिए, या फिर जो हमारे साथी हमारे सर लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों की आप बुक ले सकते हैं। हमारी अभी कोई बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक? आप उन सर की बुक भी ले सकते हैं। जो लोग सर पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे भाई के रूप में हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक? या इसलिए मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो SD यादव लीजिए और वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 3125 रुपये का 25% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमको ये बताइए, आपसे अगर पूछें तो हमको ये बताइए 3125 रुपया 25% वार्षिक ब्याज की दर है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। हम आपसे कहें कि 3100 जो 25 रुपया है इसका कितना प्रतिशत बताना है तो कहोगे 25%। 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। जब इतनी बात क्लियर है, अब वर्ष कितना है,
4। जब वर्ष 4 एक बार निकालें तो गुणे 1 करेंगे, हमको निकालना क्या 4 वर्ष का, तो गुणे क्या कर देंगे 4। अब यहाँ से काटेंगे 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, तो यहाँ से 4 एकन एकन ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया 3125। ठीक, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 3125। आप समझ रहे होंगे कि आप बता दिए, अब इसको शार्ट कैसे करना है, इसको एग्जाम में कैसे करना है। समझना, एग्जाम में ऐसे करना है कि अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका दूसरा शुरू होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या शुरू होता है कि हम जो भी मूलधन होता है, जो भी मूलधन होगा वह अपने आप में हमेशा अपने आप में हमेशा क्या होगा 100%। ठीक, जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में कितना होगा हमेशा 100%। जैसे हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो सीपी होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर जो हम अब एसआई पढ़ रहे हैं यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ अपने आप में कितना होगी 100%। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ होने का मतलब ये है कि हर प्रिंसिपल, हर चीज़ नहीं, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। लेकिन इस चैप्टर में जो प्रिंसिपल जो होगा, जो यानी कि मूलधन होगा, तो वह अपने आप में कितना होगा 100%। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इस चैप्टर में मूलधन जो होगा वह अपने आप का 100% होगा। ठीक, जो यहाँ पर ये 3100 हमने लिखा, 3100 गुणे 25/100 इंटू 4, तो यहाँ पर 3125 जो है ये क्या है अपने आप में मूलधन है। तो मूलधन अपने आप में कितना होगा 100, यानी कि 100% होगा। ठीक, अब हमको ये बात बताइए कि अगर हम यहाँ से, हमको क्या पूछा जा रहा था, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, कलर चेंज करते हैं, कैसे निकाल सकते थे। यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। ठीक, अगर हम प्रिंसिपल को, जैसे हमारे पास लिखा था 3125 रुपया, इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। स्किप करने का मतलब थोड़ा क्या, इसको किनारे बैठाने दिए, मतलब किनारे इसको रखे रहने दें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 25 की 4 से मल्टीप्लाई, इस 25 की 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पर 25 चक्कू क्या हो जा रहा है 100%। 25 चक्कू क्या हो जा रहा है 100%। ठीक, 25 चक्कू कितना हो गया 100%। अब बताइए, मूलधन अपने आप में 100% होता है। अगर 25% की दर से 4 वर्ष तक हमको साधारण ब्याज लेना है तो कितना हो जाता है 100%, यानी कि हमको मूलधन ही प्राप्त होगा। हाँ या ना, हमको मूलधन ही प्राप्त होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि समझना मेरी बात को। जैसे अगर हमारे पास जो 25% हमारे पास जो ब्याज दर दिया हुआ था, ये कितने वर्ष के लिए था 4 वर्ष के लिए था। अगर हम इसकी क्या कर दें 25% हर एक साल में मिलता है। हर एक साल, जैसे ये साल है तो 25% मिलेगा, इससे अगले तरफ आगे बढ़ेंगे, अगले साल अगर बीतेगा तो कितना मिलेगा 25% फिर मिलेगा। इससे आगे तीसरे साल में जाएंगे 25% फिर मिलेगा, चौथे साल में जाएंगे तो 25% फिर मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इसकी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर करा दें तो कितना होगा 25 चक्कू 100, कितना होगा 100, 25 चक्कू 100। इतनी बात समझ में आई, यानी कि हमको जो मिल रहा है वो 25 चक्कू 100 यानी कि 100% मिल रहा है। 100% मिलने का मतलब ये है, हम समझाना ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो 100% है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, 25 चक्कू 100% हो जा रहा है, यानी कि मूलधन ही हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम आंसर यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते थे, यहाँ पर हम आंसर डायरेक्टली कर सकते थे जो 3125 है, तो 3125 हम क्वेश्चन, यहाँ पर हमको करना कुछ नहीं था, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं समझना मेरी बात को, कि 3125 रुपए का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 25 जो हमको प्रतिशत दर दी होगी, जो हमको यहाँ पर दर दी होगी, इसको हम डायरेक्ट टाइम में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 चक्कू 100 हम डायरेक्टली प्रतिशत मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 100% मूलधन होता है, तो यहाँ पर देखना, अब क्या हमको निकाल दें अगर डायरेक्टली यहाँ से 100%, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 3125। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। ठीक, ये बहुत अच्छा है। देखिए चैप्टर जब तक हम पढ़ाएंगे, चैप्टर में सारा कुछ यही यूज होना, हम सेकंडों में क्वेश्चन देखते देखते आंसर निकालना आपको सिखा देंगे। बस हमारी बात को आपको ध्यान से सुनना, हम सिखाना क्या चाहते हैं। ठीक, चलिए अगली बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1200
रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2100 हो जाते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर यदि 1200 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2100 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक, या दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको लगाने से पहले हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समझना मेरी बात को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई निश्चित धन दिया है, निश्चित किसी निश्चित साधारण मतलब 1200 रुपये क्या हमारे मूलधन है। इतनी बात समझना मेरी कि जो ये 1200 रुपया दिया हुआ है ये मूलधन है और 2100 रुपया क्या है, 3 वर्ष बाद 2100 हो जाता है, यानी कि 1200 मूलधन और प्लस हमको ब्याज मिलता है जिसके बाद हमारा 2100 रुपया हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मिश्रधन हम समझाए थे जब वर्ड वहाँ पीछे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मिश्रधन क्या होता है, फार्मूला हम नहीं लिखवाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको आधा अधूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ऐसा मत समझना। मैंने सब बताया है, बताया इसलिए है कि यहाँ पर फार्मूला यूज नहीं करना है, बस समझना है। ठीक, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, लेकिन जब तक पढ़ रहे हो तब तक मत लिखना। ठीक ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे हम आपसे कहें, जैसे आपको हम 100 रुपया देते हैं और 100 रुपये देने के बाद हम कुछ साल बाद, कितने साल बाद, जैसे हम कह दें कि 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद, ये हमारा क्या है, पी यानी कि प्रिंसिपल। 100 रुपया आपको देते हैं और 2 साल बाद अगर हम आपसे 120 रुपया, सॉरी 120, 122 नहीं, 120 रुपया लेते हैं। अब हमको बताइए कि मैंने आपसे ब्याज कितना लिया। ठीक, तो मैंने आपसे ब्याज कितना लिया, तो कहोगे आपने हमको 100 रुपया दिया था और 120 रुपया हमसे ले लिया, तो यहाँ पर ब्याज हमसे 20 रुपया ले रहे हो, यानी कि इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं। इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एसआई कितना ले रहे हैं, 20 रुपया, यानी कि साधारण ब्याज ले रहे हैं। यहाँ से ये हमारा क्या होगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक, यहाँ पर एक बात हम फिर से समझा दे रहे हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल इक्वल मिलता है। हर साल इक्वल कैसे मिलता है, जैसे इस साल मिला 10% का, मतलब जैसे यहाँ पर देखना, इसको हम कुछ सॉल्व कर लीजिए, अभी हम बताएंगे कैसे। ठीक, तो यहाँ से अगर 2 साल में हमको बताइए, 2 साल में हमको 20 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो कहोगे 2 एकन 2, 2 दशामन 20, 1 साल में कितना मिलेगा, 10 रुपया। तो यहाँ से हम अगर प्रतिशत की बात करें, यहाँ से क्या करें, अगर हम रेट पूछ रहे हूँ आपसे कि रेट परसेंट बताइए क्या होता है, तो रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था कि जितना ब्याज आपको मिलेगा, जितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना मिला 1 साल में, तो कहोगे 1 साल में हमको 10 रुपया मिल रहा है। और किस पर मिल रहा है, जिस पर मिल रहा, देखिए अब याद कीजिए हमने जो प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर जो हमको लाभ मिल रहा था, उसी हम कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमको ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर हम मान लें कि प्रॉफिट मिल रहा है, ब्याज और प्रॉफिट एक कॉन्सेप्ट पर लेके चलिए, देखिए आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर 100 रुपये पर किस पर ये मिल रहा है, तो कहोगे 100 रुपये कर, क्योंकि हमेशा ब्याज किस पर मिलेगा, मूलधन पर, और मूलधन अपने आप में 100% होता है। हमने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है और अपने आप में मूल वैल्यू होती है, तो मूल वैल्यू का मतलब यहाँ पर मूलधन होगा। ठीक, अब हमको बताइए 100 रुपये पर आप 10 रुपया ब्याज पा रहे हैं, तो कितने प्रतिशत पा रहे हैं, तो प्रतिशत के लिए इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना निकल कर आया, 10%। कितना निकल कर आया, 10%। अब हम यहाँ पर समझाना ये चाहते हैं, समझना मेरी बात को, मेरी बात को मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको। जैसे अब हम आपसे कह रहे थे साधारण ब्याज की बात कर रहे थे, अब साधारण ब्याज जो हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि साधारण ब्याज हर साल इक्वल मिलता है। अब हर साल इक्वल कैसे मिलता है, यानी कि जैसे 100 रुपया हमने आपको दिया था, 100 रुपया पर हमने आपको 2 साल बाद 120 रुपया लिया, यानी कि हर साल। यहाँ पर हमने निकाला ईयरली, कितना हमने निकाला ईयरली, यहाँ पर निकाला कि 1 साल में हमको कितना मिलता है, 10।
कितना मिलता है ईयरली, यहाँ पर मिलता है हमको 10 रुपया। ठीक, एक साल में कितना मिलता है 10 रुपया। तो दूसरे साल गए तब भी कितना मिलेगा, फिर 10 रुपया। तीसरे साल गए तो कितना मिलेगा, फिर 10 रुपया। चौथे साल गए तब फिर कितना मिलेगा, फिर 10 रुपया। पाँचवें साल गए तब फिर कितना मिलेगा, 10 रुपया। यानी कि महिला, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो साधारण ब्याज होता है वह हमेशा मूलधन पर मिलता रहेगा, चाहे जितने साल आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा किस पर मिलेगा, मूलधन पर। और मूलधन पर मिलने का मतलब ये हुआ कि जो एक साल मिलेगा वही ब्याज, मतलब वही, अगर चेंजिंग रेट में चेंजिंग ना आए तो हर साल वही रेट का मतलब ये है कि जो परसेंटेज रेट दी होती है, जैसे हमने यहाँ पर 10% निकाल के आए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 10% हम निकाल कर आए हैं, तो इस 10% जो रेट होती, अगर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो हर साल हम बराबर ब्याज पाएंगे। जैसे इस साल अगर 10 रुपया पा रहे हैं तो अगले साल भी 10 रुपया पाएंगे, फिर उसके अगले साल भी 10 रुपया पाएंगे, फिर उसके अगले साल भी 10 रुपया पाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई आपकी, हाँ या ना? तो कहोगे हाँ, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, तो यहाँ पर हमको बताइए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यदि हमको 1200 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2100 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब हमको बताइए कि 1200 रुपये था, कितना रुपया था, 1200 रुपया था, और यह कितना हो जाता है, 2100 रुपया। अब हम कहें कि मूलधन कौन है, तो कहोगे 1200 रुपया हमारा मूलधन है। मिश्रधन कौन है, तो कहोगे अमाउंट हमारा 2100 रुपया है, यानी कि 2100 रुपया जो है उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज जो होता है, अगर इनको आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमारा जो मिश्रधन निकाल के आता है वो हमारा क्या है, 2100 रुपया। तो अगर हम पूछें आपसे तो बताइए कि आपका ब्याज कितना है, तो कहोगे यहाँ पर ब्याज हम 1200 रुपया हमारा मूलधन था, 2100 रुपया अमाउंट है। तो 2100 से अगर हम मूलधन निकाल दें, यानी कि अमाउंट से प्रिंसिपल अगर माइनस कर दें, तो यहाँ पर जो निकल के आता है कितना आएगा, तो कहोगे 900 रुपया। और ये 900 क्या है, यही हमारा क्या है, एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमको बताइए कि अगर 3 साल में 900 रुपया पाते हैं तो एक साल में कितना पाएंगे, बताइए। तो आप कहेंगे 3 साल में अगर हम 900 रुपया पाते हैं तो एक साल में कितना पाएंगे, 3 एकन 3, 3 तुरका 9, तो एक साल में हम कितना पाएंगे, तो एक साल में हम पाएंगे 300 रुपया। अगर आप एक साल में 300 रुपया पा रहे हैं, अगर आप एक साल में 300 रुपया पा रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमको, जैसे यहाँ पर साधारण ब्याज वार्षिक होती है, देखिए यहाँ पर वर्ष में, देखिए वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो दर है वो क्या है, वार्षिक है। तो एक वर्ष में अगर हम 300 रुपया पा रहे हैं, तो अब हमको बताइए 300 रुपया किस पर पाएंगे, तो कहोगे मूलधन पर। और मूलधन हमारा है कितना, तो कहोगे 1200 रुपया। कितना है, 1200 रुपया। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कलर चेंज करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/4। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो इंटू 100 कर देंगे, 4 एकन 4 कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है, अगर आप इससे भी शार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इससे भी शार्ट बताता हूँ, समझना मेरी बात को। अब बताइए हमको, अब हमको ये बात बताइए कि यहाँ पर 1200 रुपया था, कितना रुपया था हमारे पास, 1200 रुपया। कितना, यहाँ पर फिर से लिखते हैं, कितना रुपया था हमारे पास, 1200 रुपया। अब ये 1200 रुपया जो हमारा था, इस पर ब्याज कितना मिल रहा था, तो कहोगे यहाँ पर 2100 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 900 रुपया। तो यहाँ पर हम 900 रुपया ब्याज पा रहे हैं, और ये कितनी साल में पा रहे हैं, 3 साल में। तो एक साल में कितना पाएंगे, तो एक साल में इतना पाएंगे। अब यहाँ से, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया थोड़ा, 1200 रुपये पर 900 रुपया ब्याज पा रहे हैं, कितना, 900 रुपया ब्याज पा रहे हैं, कितना ब्याज पा रहे हैं, 900 रुपया। अब ये कितने साल में पा रहे हैं, तो कहोगे ये ब्याज जो है 3 साल में पा रहे हैं। अगर 3 से हम इसमें भाग दे दें तो ये 1 साल का निकल के आएगा। ठीक, तो अब बताइए कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, 3 तुरका 9, 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकन 4, ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक, 25 बार जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया,
25%। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए सभी लोग। अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई तो सभी लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में सब लोग थम्स अप कीजिए। कमेंट सेक्शन में सभी लोग थम्स अप कीजिए। आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखे, ये जो भी हमने सीखा, ये कॉन्सेप्ट पूरी क्लास में चलेगा, इसलिए पहली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो मैंने आपको बताया तो यहाँ पर 60 करने को बताया, आगे हम प्रैक्टिस में कराएंगे 60 से 60, मतलब हम सब कुछ बताएंगे। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको हड़बड़ाना नहीं है एकदम कि हम एकदम से खा लें। अगर आप ही बताइए कि कोई चीज़ हो, अगर एकदम से खा लेंगे तो आपको नुकसान करना तय है, यानी कि आपको वो फ़ायदा भी नहीं करेगी, नुकसान भी करेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से जितने कॉन्सेप्ट सीखना है मैंने सिखाने की कोशिश की, और जो भी मैंने सिखाया है बस आप हमारी जैसे साधारण ब्याज की 2-3 क्लासेस होंगी, इन क्लासों पर आप जितना हम सिखाएं आपको इतना पढ़ लीजिए, आपके रंग रंग में बस जाएगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ आपको रंग रंग में बस जाएगा। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। क्लास लंबी हो रही, क्लास आज की यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे आगे की अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्या करें, तब इसको करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए सब्सक्राइब। चैनल अगर क्लास पसंद आती है तो करिए इसको लाइक, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, जोड़ने का प्रयास इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर जो है क्लासेस किसी की मिस ना हो, और अधिक से अधिक लोगों के पास जोड़िए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम और मेहनत करें आपके लिए। देखिए, अगर आपको जो आप पैसा देकर पढ़ रहे हैं, जैसा पैसा देकर नहीं पा रहे हो, अगर वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके बदले में आपको कुछ देना होगा। तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे बस इतना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जितना जितना आप शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। चलिए, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।